एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्वेश्चन करेंगे एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यू अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए if alpha comma beta and a are constant, t is time, f is force, find dimension of alpha comma beta comma a. सबसे अलग खलग पे सबसे पहले आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे f एक टर्म है और दूसरा टर्म है a और तीसरा टर्म है b। जो f का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही b का होगा। व्हाट इज a here? f has dimension mlt minus 2, this is force. F has dimension mlt minus 2, this is force. So A must be force क्योंकि A minus B है, B must be force. It's a term है। और A की बात अगर करा जाए तो ये क्या है? अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या है? बीटा टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए। सबसे पहले स्टेप 1, अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फोर्स, सो इट विल बी ml t minus 2, अल्फा इक्वल टू ml t minus 2 अपॉन t स्क्वायर एंड दिस विल बी ml t minus 4. अल्फा कैन बी रिटन एज ml t minus 4. एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? बच्चों कोई कंफ्यूजन हो आप बोल सकते हैं। अगर अब देखा जाए स्टेप 2 में अगर देखा जाए तो बीटा टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए इज फोर्स एंड दिस इज ml t minus 2. But here two unknown, beta is an unknown and a is unknown. So first we have to solve which one is separated here. अगर हम बीटा को देखें तो बीटा इज मल्टीप्लाइड विद द टी क्यूब, तो बीटा सेपरेट नहीं है। लेकिन टी स्क्वायर माइनस ए, टी स्क्वायर माइनस ए, टी स्क्वायर माइनस ए क्या बता रहा है? ये टाइम का ही डायमेंशन होगा। टी स्क्वायर माइनस ए विल गिव यू डायमेंशन ऑफ टाइम। एक सेकंड बच्चों, टी स्क्वायर माइनस ए विल गिव यू डायमेंशन ऑफ टाइम। प्रिंस मैं आज का भी अपडेट कर दूंगा, सो यू कैन सी यस्टरडे क्लास एंड टुडे क्लास बोथ ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, सो अगर देखा जाए तो टी स्क्वायर में ए को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो जो डायमेंशन ए का होगा वही टी स्क्वायर का होगा एंड दिस विल बी टी स्क्वायर। तो हमें a का डायमेंशन यहां से मिल गया टी स्क्वायर। सो वी कैन से टी स्क्वायर माइनस ए विल हैव सेम डायमेंशन टी स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट बीटा टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू ml t minus 2. So beta equal to ml t minus 2 into t square divided by t cube. So what is beta here? Beta can be written as ml t minus 3. So beta आपका आ गया ml t minus 3। थोड़ी जगह की कमी से मैंने इधर लिख दिया, अगर जरूरत है तो मैं अगले पेज पे जा सकता हूँ। किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई है तो बता सकते हैं, जो स्टेप समझ नहीं आया मैं पूरा फिर से बता दूंगा। बच्चों जो स्टेप नहीं, स्टेप 2 एक बार फिर से बता दीजिए। स्टेप 2 ना? यस सर। स्टेप 1 इज क्लियर टू एवरीवन? Step 1 is clear to everyone? I want to ask everyone. Avinav, Dolly, Muskan,
रोशनी, प्रिंस, स्टेप 1 इज क्लियर टू सर एवरीवन? वन क्लियर है। ओके, सो आई एम मूविंग टू स्टेप 2। देखिएगा स्टेप टू में है, जैसा मैंने आपको बताया, फोर्स इक्वल टू ए माइनस बी। जो ए का डायमेंशन होगा वो वही बी का होगा, बिकॉज ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया गया। मैंगो माइनस मैंगो विल गिव यू मैंगो, एंड दिस विल वी हैव डायमेंशन एफ, और ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। सो हमने ए का तो निकाल लिया। बी क्या है आपका, बीटा टी क्यूब माइनस अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए, एंड दैट शुड बी एम एल टी माइनस 2। लेकिन हमारे पास एक ये फैक्टर है कि इसका पहले जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए कि टी स्क्वायर माइनस ए का क्या मतलब हुआ। टाइम के स्क्वायर में ए को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ए भी क्या हो, ए भी, और इसका मिलेगा क्या आपको, टाइम स्क्वायर ही मिलेगा। टाइम स्क्वायर में कुछ घटाओगे तो टाइम स्क्वायर ही तो मिलेगा। इट मींस ए भी आपका क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया, एंड दैट हैज डायमेंशन टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस ए का भी डायमेंशन क्या मिल गया आपको, टी स्क्वायर, और ए का भी डायमेंशन आपको टी स्क्वायर मिल गया। सो यहां तक समझ में आया बच्चों? टी स्क्वायर में ए को घटाया गया है, तो टाइम स्क्वायर में अगर कोई चीज घटाई जाएगी तो वो क्वांटिटी भी टाइम स्क्वायर ही होगी, तभी उसको घटाया जा सकता ना। एंड द रिजल्ट विल बी आल्सो टाइम स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, देन वी हैव बीटा टी क्यूब अपॉन, इसका डायमेंशन क्या मिल जाएगा आपको, टाइम का स्क्वायर, एंड दैट विल बी एम एल टी माइनस 2। सो बीटा यहां टी क्यूब इक्वल टू आपको एम एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। सो बीटा इक्वल टू एम एल अपॉन टी क्यूब, एंड दिस विल गिव यू एम एल टी माइनस 3। सो अल्फा आपको है एम एल टी माइनस 4, बीटा मिल गया, और ए आपको मिल गया टी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन? दोबारा सॉल्व कर दिया, अब तो सबको क्लियर है? यस सर। अजीत, रोशनी, बेटा सबको क्लियर है? देखो, फिजिक्स से इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए बच्चे। आप अगर बात नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी ना क्लास में। सो आप बताओ मुझे, अगर नहीं समझ आया आई कैन टीच यू अगेन। जस्ट यू हैव टू से समझ में आ गया, उसके बाद म्यूट कर लो। बताओ। मुझे भी पता होना चाहिए ना, आई एम नॉट टीचिंग ऑल, राइट? चलिए बोलिए। सभी ने लिख लिया इसको? फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए, फिर सेकंड पेज। यस सर, लिख लिए। ठीक है, सेकंड पेज लिख लिया, थर्ड पेज पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबको क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन 2 हम लोग पढ़ेंगे, डिड्यूसिंग फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल। जब बात करूंगा बच्चे आपसे, जब पूछूंगा तभी अपने आप को अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट करके रखिए।
Right. Deducing formula for any physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फार्मूला कैसे डिफाइन करेंगे उस पे आते हैं. जैसे मैं देखो, अगर आपको दिया हुआ है कि आपको एक समझिएगा इसको, अगर आपको दिया हुआ है यहां पे कि प्रेशर जो है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. प्रिंस, आप ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो. प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, देन what is formula of pressure in terms of density and velocity. ठीक है. जैसे मैं अगर एक बात समझना, आप लोग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं. आप जो आज खाना खाए होगे, मान लो आपने वेजिटेबल खाया, वेजिटेबल खाया, इसी को समझना. आपने वेजिटेबल खाया, मान लो दिस वाज लाइक कुछ भी है, लेट्स से एनी सब्जी, कुछ भी. ठीक है. तो what was the proportion of everything, like what was the proportion of oil, what was the proportion of salt, what was the proportion of मसाला, स्पाइसेस, सबका अलग अलग है. वैसे ही प्रेशर जो है, अगर डेंसिटी और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डेंसिटी का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, कि डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कि डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि डेंसिटी के क्यूब पे डिपेंड करता है. ये पता करना पड़ेगा. सिमिलरली फॉर द वेलोसिटी, प्रेशर डिपेंड्स ऑन आइदर वेलोसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, या वेलोसिटी का क्यूब पे डिपेंड करता है. और इन सबको जब हम क्लब करके रखेंगे तो दैट विल बी अ फॉर्मूला. इज दैट ओके? तो हमें क्या करना है, स्टेप देखिएगा, इसका स्टेप देखिएगा. उसने बोला कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी का नाम देते हैं डी और वेलोसिटी का नाम देते हैं वी. प्रेशर अगर डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. बट वी डोंट नो कि डेंसिटी के पावर कितना, तो हम लिख देते हैं डेंसिटी का पावर ए पर डिपेंड करता है. सिमिलरली हमने लिखा प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट वी डोंट नो कि वेलोसिटी के स्क्वायर का या वेलोसिटी के क्यूब का. सो वी राइट हियर बी पे पावर बी. हमारा जो लक्ष्य है यहाँ ए और बी फाइंड आउट पहले तो करना है. क्या हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू सम के इंटू डी पे पावर ए, बी पे पावर बी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. And that must be a dimensionless. That must be a dimensionless. यहां तक सबको समझ में आया? ये जो मैंने मैपिंग किया है, इस मैपिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जो मैंने मैपिंग किया है, इस मैपिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? देखो बेटा, फॉर्मूला डिड्यूस करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इस मैपिंग में किसी को प्रॉब्लम है. अभिनव, अजीत, डॉली, मुस्कान, टुडे मेदनी इज एब्सेंट, रोशनी. जस्ट टेल मी बच्चे, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर?
ओके, नो प्रॉब्लम मुस्कान, गुड। चलिए देखिए, तो हमें पहले से ही बताया गया है कि प्रेशर जो है वो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट वाज गिवन दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड वेलोसिटी, बट वी डोंट नो कि प्रेशर विल डिपेंड ऑन डेंसिटी स्क्वायर और डेंसिटी क्यूब और डेंसिटी इटसेल्फ और रूट ऑफ डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी। इट वाज नॉट गिवन, so we just assumed a power A over density. Similarly, it was not given that pressure depends on velocity or square of velocity or cube of velocity or root of velocity or inversely proportional velocity. So we again assumed a power V over, again assumed a power B over V. ठीक है, अब यहां पे क्या करना है हमको, प्रेशर को हमने जब यहां कर दिया तो प्रेशर का डायमेंशन बताइए क्या होता है, एम एल -1 टी -2, फोर्स अपॉन एरिया होता है एम एल -1 टी -2। के इज अ डायमेंशनलेस नंबर, सो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी इज एल टी -1 मीटर पर सेकेंड, और ये पावर क्या हो गया, डी। नाउ इसको हम लिख सकते हैं एम एल -1 टी -2 इज इक्वल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर -3a और उसमें एल पे पावर बी प्लस टी पे पावर -3। यहां तक क्लियर है। अब हम कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर एलएचएस एंड आरएचएस। हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर एलएचएस एंड आरएचएस। व्हाट वी गेट हेयर, ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर एम पे पावर कौन है, 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1, और टी पे पावर क्या है, -b इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू 2। सो कंक्लूजन क्या निकला हमको, आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन कंक्लूजन क्या आया, प्रेशर इज k इंटू डी पे पावर a v पे पावर b एंड दैट कैन बी रिटन एज k इंटू डी पे पावर a क्या है 1, v पे पावर 2। दिस इज द, किसी को कोई दिक्कत इसमें, एनीवन प्लीज स्पीक बच्चों। Only Muskan is answering me. Where are the rest people? Abhinav, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मुस्कान आप देखिए, बाकी बच्चे जो हैं वो भी देखेंगे। लिख लिया था ना उसको? यस सर, यस सर। ओके,
इसको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, इंपीरिकल फॉर्मूला बोलना थोड़ा ज्यादा जस्टिफाइड है। एंड व्हाई इट इज इंपीरिकल आई विल टेल यू। इसको करके देखिए मुस्कान, अगर आप वो समझ गई हैं तो इसको कर सकती हैं। मुस्कान इसको ट्राई करेंगे? करिए बेटा इसको ट्राई, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड किसका फंक्शन है? लेंथ का। लेकिन ये नहीं पता लेंथ के स्क्वायर का कि क्यूब का, तो लेंथ पे पावर ए दे दिया, वैसे ही जी पे पावर बी दे दिया। अब क्या लिख सकते हैं? टाइम इक्वल टू के इंटू एल पे पावर ए जी पे पावर बी। टाइम पीरियड का डायमेंशन टी हो गया, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं m0 l0 t1। so m0 l0 t1 that can be written as k is a dimensionless, k is dimensionless क्योंकि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या लेते हैं? डायमेंशनलेस लेते हैं। l लेंथ का l हो जाएगा, पे पावर क्या है? a, और g का क्या होता है? lt माइनस 2, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 एंड दिस इज b। So I can write here m0 l0 t पे पावर 1 and this can be here clubbed m0 l a plus b and t minus 2b. Now compare LHS and RHS। बोलिए m0 a plus b is equal to 0, दूसरा minus 2b is equal to 1। so यहां से मुझे मिल गया minus 2b is equal to 1, so b equal to minus 1 by 2। similarly a plus b equal to 0, so a plus minus 1 by 2 equal to 0। so यहां से मुझे मिल गया a equal to 1 by 2। so अब कुल मिला के क्या बचा यहाँ पे? टाइम पीरियड इक्वल टू सम के कांस्टेंट इनटू एल पे पावर ए जी पे पावर बी। टाइम पीरियड इक्वल टू के एल पे पावर 1 by 2 जी पे पावर माइनस 1 by 2 एंड इट कैन बी रिटन एज के अंडर रूट एल बाई जी। ये आपका हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला जो आपको निकालना है। मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको लग जाएगा कि हाँ इससे कितना चीजें सही आती है। ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है इसका होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो यहां पर के क्या है? के द वैल्यू ऑफ के is impossible to find from this method। Value of k is impossible to find from this method।
इस मेथड से आप वैल्यू ऑफ के नहीं निकाल सकते। सो ओरिजिनल फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला, आपको सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला दिखाना है। मुस्कान समझ आया? बाकी बच्चे? डॉली, मुस्कान, अभिनव? डॉली, मुस्कान, अभिनव? मुस्कान, अभिनव, आर यू गाइस देयर? Yes, sir. ओके है, कोई दिक्कत? सर फॉर्मूला जो बताएं लास्ट में वो वाला ये वाला ओरिजिनल फिर से एक फार्मूला, बार बता दीजिए। ओरिजिनल फार्मूला। यस सर। यस ये सर। मैंने ये यस मैंने सर। जस्ट आपको ये सेटिस्फैक्शन के लिए लिख दिया है। ओरिजिनल फार्मूला जो है वो प्योर थ्योरी से ही आएगा। इस मेथड से आप ओरिजिनल फार्मूला नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही बात? लेकिन मैंने आपको ये दिखाने के लिए दिया है ओरिजिनल फार्मूला कि देखिए जैसे ओरिजिनल फार्मूला में अंडर रूट एल बाई जी है, आपको इंपीरिकल फार्मूला में भी अंडर रूट एल बाई जी है। सो रिलेशन इज सेम हेयर। बस ये है इंपीरिकल फार्मूला में जो के की वैल्यू है और ओरिजिनल फार्मूला में जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे के कोई कांस्टेंट लिख दिया है, तो वही है। दोनों में डिफरेंस यही है इंपीरिकल और ओरिजिनल फार्मूला में, कि इंपीरिकल फार्मूला में कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू है वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, दैट विल बी रिटन एज के। बट ओरिजिनल फार्मूला is written with the actual value of constant of proportionality. This is the difference between original and empirical formula. So आपको यहां तक फाइंड आउट करना था, आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। दिस वाज द एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव गिवन यू। ओके, इज दैट ओके बेटा? मुस्कान, अभिनव? यस सर। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्या? कोई बात है क्या? आज इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चे? कोई प्रॉब्लम? या आज अनएक्सपेक्टेड क्लास हो गई? आज की क्लास नहीं थी क्या? यस सर। आज 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 आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? यस सर। हाँ तो बताइए क्या रीजन है? सर कोई रीजन नहीं है, कोई क्लास में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा मेरे सिवा। चलिए कोई बात नहीं, सर अपना क्लास अपना तो आए लेकिन कोई क्लास में है कहाँ? सर बताइए, कोई बात नहीं। है ना? यस सर। अपना अपना ही पढ़ना है सबको, सबको अपना अपना एग्जाम देना है। फोर्स अगर मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है तो आपको बताना है कि ये फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा। इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? आप करेंगे मुस्कान? इसको ट्राई करेंगे? यस सर। ओके, ट्राई करिए।
प्रोसीजर वही रखिएगा, ठीक है ना। प्रोसीजर वही रखिएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे पावर ए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पे पावर बी, ठीक है। फिर फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के इंटू एम पे पावर ए, वी पे पावर बी, आर पे पावर सी। सो अब हम लोग पुट करेंगे, पुट डायमेंशन बोथ साइड एंड कंपेयर, ठीक है। डायमेंशन बोथ साइड फोर्स क्या हो गया, mlt-2, ये फोर्स हो गया। k इज डायमेंशनलेस, सो m पे पावर a, v इज आपका lt-1 पे पावर b, और r इज अगेन l पे पावर c। सो यहां पे हो गया आपका mlt-2 इक्वल टू m पे पावर a, है ना, m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c एंड t पे पावर माइनस b। सो यहां से आपका हो गया ml, कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं यहाँ पे, कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू -2। सो a इक्वल टू आपका 1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया, b प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू आपका हो गया -1। तो हमारा कंपैरिजन करने के बाद क्या आया, f इक्वल टू के m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c। सो f इज इक्वल टू k इंटू m पे पावर 1, v पे पावर 2 और r पे पावर -1। सो द फॉर्मूला इज हेयर k m v स्क्वायर अपॉन r। इज दैट ओके? ओके सर। ये आया आपका आंसर, आपने सॉल्व किया था? सर थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। कहां तक सही थे आंसर उल्टा आ गया थोड़ा। आप, कहां तक सही थे? सर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 यहाँ तक। ओके, लिख लीजिए इसको। ठीक है सर।
यस सर, लिख लिए। ओके ओके। Find empirical formula for kinetic energy if it depends on linear momentum P and mass M. लीनियर मोमेंटम जानते हो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं। ठीक है, आप निकाल के देखो एक बार फॉर्मूला इसका। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। करके देखिए। यस सर। सेम प्रोसीजर कर लिया, कितना आंसर लाए? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पे पावर A, M पे पावर B. So kinetic energy is equal to some constant K into P पे power A, M पे power B. So we can write here kinetic energy का dimension. Write dimension of both side and compare. तो बोथ साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2 and it will be K is constant dimensionless M0 L0 T0 into मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये ML T-1 होगा। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? ML T-1 पे पावर क्या हो गया? A, और मास पे पावर क्या हो गया? B। यहाँ पे ये हो गया ML² T-2 इक्वल टू M A प्लस B L A T माइनस A। यहां से कंपेयरिंग के बाद क्या मिला आपको? A प्लस B का मान 1 हो गया वैल्यू, A की वैल्यू 2 हो गई और माइनस A की वैल्यू -2। सो A की वैल्यू 2 हो गई। अब बताइए A प्लस B इक्वल टू क्या है? 1। तो 2 प्लस B इक्वल टू क्या हो गया? 1।
बी इक्वल टू क्या हो गया -1। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू पी पे पावर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 2 m पे पावर -1। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया k इंटू पी स्क्वायर अपॉन समझ गए। यस सर। अच्छा, अगर कई बार पूछ देता है कि इफ इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेट मेथड हो सकता है, अल्टरनेट तरीका हो सकता है पूछने का, मेथड अल्टरनेट नहीं है, पूछने का तरीका अल्टरनेट हो सकता है। इफ लीनियर मोमेंटम एंड मास behave as fundamental quantity, find dimension of kinetic energy। अगर लीनियर मोमेंटम और मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह बिहेव करे तो डायमेंशन ऑफ, तो डायमेंशन में बस क्या करना है के की वैल्यू हटा देनी है। तो आप डायमेंशन कैसे लिखेंगे इसका पी स्क्वायर m-1, ये हो गया डायमेंशन। अगर डायमेंशन किसके फॉर्म में लिखा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, और उसने बोला कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम और मास को फंडामेंटल की तरह ट्रीट करो, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू m-1। समझ में आया। यस सर। डायमेंशन के कैलकुलेशन में डायमेंशन लेस का कोई रोल नहीं है, तो के की वैल्यू को हटा दीजिए, के का मान हटा दीजिए। एनी कंफ्यूजन। नो सर। उसी तरह से अगर बोलता जैसे पिछले सवाल हमने किए, अगर डायमेंशन ऑफ टाइम कहता, अगर कहता इसमें इफ लेंथ एल एंड जी आर फंडामेंटल, देन अगर डायमेंशन ऑफ टाइम पूछता, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है के की वैल्यू को हटा देते, ये हो जाता है एल पे पावर 1/2, ठीक है, और जी पे पावर -1/2, यही डायमेंशन हो जाता। तो इस सवाल को पूछने का एक और तरीका हो सकता है, समझ में आई बात। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मुझे तो ये सवाल नहीं कराया गया। आप अगर फॉर्मूला बनाना जानते हो तो आप डायमेंशन भी निकालना जानते हो। समझ में आ रही बात। यस सर। पिछले वाले सवाल की रेफरेंस थी। मेरे ख्याल से अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई है भी मुस्कान, या सिर्फ आप ही आप हो। लग रहा है कोई है। ओके, अभिनव है। टुडे अभिनव इज नॉट स्पीकिंग। सर है लेकिन कोई बोल नहीं रहा। आज क्या बात है, इतने सारे कम बच्चे, सभी क्लास में कम बच्चे थे क्या। नो सर। सब में कितने थे, केमिस्ट्री में थे बच्चे सारे थे। केमिस्ट्री में थे बच्चे। कितने। यस सर। मैंने 9 या 10 शायद केमिस्ट्री में थे। ओके, तो व्हाई दे आर नॉट इन फिजिक्स। थक गए। पता नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। कुछ पूछना है आज की क्लास से बच्चे। नो सर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग फार्मूला बता दिया सर आपको। नोट्स का पीडीएफ। नोट्स का पीडीएफ चाहिए। यस सर। यस ऐसे सर। मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना,
टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर. यस और नो? सर पीडीएफ मिल जाता तो और अच्छा होता. ओके. ठीक है बच्चे. सो ठीक है सर. रिड्यूसिंग फार्मूला आपको बता दिया है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता चुका हूं. अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाले पार्ट पे आएंगे जो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा. ठीक है, क्योंकि शुरू करूंगा इतना जल्दी तो होगा नहीं कंप्लीट. यस सर. इट विल टेक 1 आवर से अराउंड लेगा. ठीक है ना, तो वी विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट क्लास. ओके.